कोरोना वायरस के बढ़ते मरीजों की संख्या के बीच अब खतरे की घंटी बज चुकी है। हालात ये हो गए हैं कि पीएमओ भी कोरोना को लेकर अलर्ट मोड पर आ गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच एक निर्देश जारी किया गया है, जिसमें मंत्रियों के लिए प्रधानमंत्री से मिलने के लिए कोरोना टेस्ट जरूरी कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि अब सभी मंत्रियों को अगर पीएम मोदी से मुलाकात करनी है तो उन्हें RT-PCR टेस्ट कराना होगा। इस टेस्ट के बिना कोई मंत्री पीएम से नहीं मिल पाएगा। बताया जा रहा है कि पीएमओ ने मंत्रियों को RT-PCR टेस्ट कराने को कहा है। हालांकि इसे लेकर सरकार की तरफ से आधिकारिक तौर पर अभी कुछ नहीं कहा गया है। ये फैसला ऐसे समय में लिया जा रहा है जब कई राज्यों में कोविड-19 के एक्टिव केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक पीएम मोदी से मिलने वाले मंत्रियों को RT-PCR टेस्ट कराना होगा। आंकड़े बता रहे हैं कि देश में एक्टिव केस की संख्या 7,000 से पार हो चुकी है। भारत में कोविड के हाल के आंकड़ों के मुताबिक देश में 7,121 एक्टिव केस हैं। सबसे ज्यादा केस केरल में 2,223 हैं, वहीं गुजरात में इनकी संख्या 1,223 है। तीसरे स्थान पर 757 एक्टिव केसेस के साथ राजधानी दिल्ली है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में 747, महाराष्ट्र में 615, उत्तर प्रदेश में 229, कर्नाटक में 459, तमिलनाडु में 204, राजस्थान में 138, हरियाणा में 125, आंध्र प्रदेश में 72, असम में 6, बिहार में 47, चंडीगढ़ में 3, छत्तीसगढ़ में 48। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. गोवा में 6, हिमाचल प्रदेश में 2, जम्मू और कश्मीर में 9, झारखंड में 10, मध्य प्रदेश में 65, मणिपुर में 1, उड़ीसा में 41, पुडुचेरी में 10, पंजाब में 33, सिक्किम में 33 और तमिलनाडु में 204, तेलंगाना में 11, इसके साथ ही त्रिपुरा में 1 और उत्तराखंड में 3 मरीजों का इलाज जारी है। पिछले वेरिएंट से अलग है XFG वेरिएंट। भारतीय वैज्ञानिक XFG पर करीबी से नजर रख रहे हैं क्योंकि इसके स्पाइक प्रोटीन में कुछ म्यूटेशन हुए हैं। ये वायरस का वो भाग है जो इसे मानव कोशिकाओं से जोड़ने और उनमें प्रवेश करने में मदद करता है। ये म्यूटेशन इस बात को प्रभावित कर सकते हैं कि वायरस कितनी आसानी से मानव कोशिकाओं में प्रवेश करता है और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कितनी तेजी से फैलता है, जबकि कुछ म्यूटेशन वायरस की मानव की कोशिकाओं से जुड़ने की क्षमता कम कर देते हैं। अन्य म्यूटेशन इसे इम्यून रिस्पॉन्स से बचने में मदद करते हैं, जिसका अर्थ है कि वो शरीर के नेचुरल डिफेंस सिस्टम या वैक्सीन से बच सकता है। इस कॉम्बिनेशन का मतलब है कि XFG पहले के वेरिएंट जितना संक्रामक तो नहीं है, लेकिन फिर भी इम्यूनिटी को चकमा देने की क्षमता शरीर को संक्रमण बचाने की ताकत को कठिन बना देती है, खासकर उम्रदराज, पुरानी बीमारी से पीड़ित और बिना वैक्सीनेशन वाले लोगों में। अगर जोखिम की बात करें तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि फिलहाल ऐसा कोई सबूत नहीं है जो दिखाए कि XFG के कारण अधिक गंभीर बीमारी या अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति बनी है। हालांकि XYG में इम्यूनिटी को चकमा देकर चुपचाप फैलने की क्षमता अगर और बढ़ती है तो चिंता का विषय हो सकता है। हालांकि अगर इन वेरिएंट पर अभी बारीकी से नजर नहीं रखी गई तो ये आगे चलकर जोखिम पैदा कर सकते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जितने भी वेरिएंट सामने आ रहे हैं ये सभी ओमिक्रॉन वेरिएंट और सब वेरिएंट हैं। भारत में इनकी वृद्धि कम है और मृत्यु दर काफी कम है। इन वेरिएंट से जुड़ा कोई भी बड़ा खतरा नहीं है। हालांकि अभी भी डबल सीजन की वजह से मरीजों में फ्लू जैसे लक्षण बढ़ गए हैं और इस कारण भी मरीजों की संख्या बढ़ी है। वहीं फ्लू और कोविड दोनों के लक्षण भी लगभग समान हैं, इससे लोग ज्यादा परेशान हो रहे हैं, लेकिन फिलहाल उन्हें डरने की जरूरत नहीं है।